हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का सम नंबर 17। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सरस्वती कंपनी लिमिटेड आर एज अंडर सेल्स एट रेट ऑफ ₹24 पर यूनिट। टोटल सेल्स यूनिट इज गिवन 5000। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 33.333%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 45%। फाइंड आउट करना है फर्स्ट फिक्स एक्सपेंडिचर, सेकंड प्रॉफिट अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो सारे आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट में ये फॉर्मूला लग के आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट में आपको लिखना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट में सेल्स है 5000 यूनिट और पर यूनिट इज 24 रुपीज। 5000 मल्टीपल बाय 24, तो टोटल सेल्स इज गिवन 1,20,000। सेकंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की फॉर्मूला रख के आपको प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया है, तो वो आपको एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी फॉर्मूला रख के आपको फाइंड आउट करना है। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीपल बाय 100। पीवी रेशियो इज गिवन 33.33% इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज गिवन 1,20,000 मल्टीपल बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन का आंसर मिलेगा 1,20,000 मल्टीपल बाय 33.33%। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 40,000, ये आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का आपको आंसर मिला है 40,000 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी मिलेगी, 80,000 रुपीज आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। सेकंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन 45%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स मल्टीपल बाय 45%। 1,20,000 सेल्स इज गिवन मल्टीपल बाय 45%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 54,000, ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो फिक्स कॉस्ट कहां से मिलेगी, आपको बीईपी के इक्वेशन से आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगी। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आपके पास है, बीईपी आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके हिसाब से आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, राइट। तो फर्स्ट में आपको बीईपी फाइंड आउट करना है। बीईपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आपको बीईपी मिलेगा। तो सेल्स कितना है 1,20,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना मिला 54,000, तो बीईपी का आंसर आएगा 66,000। तो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो बीईपी का आंसर मिलेगा 66,000 आपको आंसर मिला है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 33। तो फिक्स कॉस्ट का आंसर मिलेगा 22,000 रुपीज। तो ये आपको तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 18,000 रुपीज। तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। तो फिक्स एक्सपेंडिचर का आंसर आपको मिल गया 22,000 रुपीज। प्रॉफिट अमाउंट कितनी मिली 18,000 रुपीज। दो आंसर आपको मिल गए। थर्ड में क्या है, इफ एक्सेस प्रॉफिट ऑफ ₹22,500 रुपीज, जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे 22,500 ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मिलेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। तो एक्चुअल सेल्स तो वो आपको फाइंड आउट करना। तो एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रेजेंट प्रॉफिट प्लस एडिशनल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपको कितनी मिली 22,000 रुपीज, प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है 18,000 रुपीज, एडिशनल प्रॉफिट आपको कितना अर्न करना है 22,500, एडिशनल प्रॉफिट अर्न करना है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 33.33%। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है, तो वो आपको डिवाइड में लिखना है। तो टोटल एक्चुअल सेल्स मिल जाएगा 1,87,500। तीनों प्लस करेंगे डिवाइड बाय 33.33% करेंगे तो एक्चुअल सेल्स मिलेगा 1,87,500। वो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इक्वेशन में आपको रखना है 1,87,500 माइनस सेल्स एट बीईपी का आंसर कितना मिला 66,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर मिलेगा 1,21,500, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन इज कंप्लीट। नाउ फोर्थ नंबर, इफ देयर इज ए डिक्रीज 25% इन वेरिएबल कॉस्ट, नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट में कितना डिक्रीज करना है 25% आपको डिक्रीज करना है। इट मींस 20,000 आपको डिक्रीज करना है। तो न्यू आपको ये फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। तो न्यू फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, इफ डिक्रीज 25% इन वेरिएबल कॉस्ट देन बीईपी। न्यू बीईपी आपको फाइंड आउट करना, सेल्स तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया क्यू सेल्स वही आएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, तो सेल्स वही अमाउंट आएगी। वेरिएबल कॉस्ट में क्या करना है, डिक्रीज 25%। तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 80,000 थी, उसमें से 25% आपको डिक्रीज करना है। तो 20,000 आपको डिक्रीज करना है, 25% मींस 20,000। 80,000 माइनस 20,000 आंसर आएगा 60,000। वेरिएबल कॉस्ट आपको न्यू कॉस्ट मिल जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 120 माइनस 60,000 आंसर मिलेगा 60,000 रुपीज माइनस फिक्स कॉस्ट 22,000, तो प्रॉफिट मिलेगा 38,000, ये आपको न्यू प्रॉफिट मिला। तो इस हिसाब से आपको फिर से कैलकुलेट करना है। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड
डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीपल बाय 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 120 मल्टीपल बाय 100, तो पीवी रेशियो का आंसर आएगा 50%। न्यू बीईपी फाइंड आउट करना, तो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 22,000, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस करना है लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो वही अमाउंट आएगी 22,000। पीवी रेशियो का आंसर कितना मिला 50%, तो आंसर आएगा न्यू बीईपी का 44,000 रुपीज। ओल्ड बीईपी का आंसर कितना था 66,000 था, न्यू बीईपी का आंसर कितना आया 44,000 रुपीज। ये आपका फोर्थ ऑप्शन इज कंप्लीट। नाउ फिफ्थ नंबर, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन 20% इन सेल्स यूनिट प्रॉफिट इन रुपीज। ये जो सेल्स यूनिट है उसमें 20% आपको इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है 20% मींस 1000 आपको इंक्रीज करना है, तो न्यू फॉर्मेट आपको ड्रॉ आउट करना है। तो न्यू फॉर्मेट ड्रॉ आउट करेंगे तो सेल्स यूनिट में कितना इंक्रीज होगा 20% इंक्रीज होगा, तो 120 प्लस 20,000 इट मींस 1,44,000 आपको सेल्स मिलेगा, माइनस सेल्स यूनिट इंक्रीज हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 20%, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80,000 थी, उसमें 20% ऐड करेंगे 16,000 रुपीज, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट इज 96,000। क्या फाइंड आउट करना है आपको, इफ देयर इज इंक्रीज 20% इन सेल्स यूनिट प्रॉफिट चाहिए, आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन आपको मिल गया, उसमें से माइनस करके कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, तो 22,000, तो प्रॉफिट मिलेगा 26,000। तो ये आपका फिफ्थ ऑप्शन इज कंप्लीट। नाउ नंबर 6, इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ 10% इन फिक्स कॉस्ट। अभी आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट में 10% इंक्रीज करना है। हाउ मेनी यूनिट वुड बी ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज। ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट है उससे कितना इंक्रीज होगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इफ 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट देन हाउ मेनी यूनिट इंक्रीज फ्रॉम बीईपी। तो सेल्स आपको कोई चेंजेस नहीं करना, वही अमाउंट आएगी, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट कितनी आएगी, वही अमाउंट आएगी जो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट की है 80,000 रुपीज, तो माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन मिलेगा 40,000 रुपीज। फिक्स कॉस्ट में कितना इंक्रीज करना है 10% इंक्रीज करना, तो ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितनी थी 20,000 ओल्ड कॉस्ट थी, उसमें 10% इंक्रीज करना है, इट मींस 2200 रुपीज इंक्रीज करना है, तो न्यू कॉस्ट कितनी आएगी 24,200 न्यू कॉस्ट आ जाएगी, उसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा 15,800। न्यू बीईपी आपको फाइंड आउट करना है, तो न्यू बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी मिली 24,200 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही पीवी रेशियो आएगा 33.33% मल्टीपल बाय 100, न्यू बीईपी का आंसर आएगा 72,600। बीईपी इन यूनिट, ये रुपीज में बीईपी आया, यूनिट में फाइंड आउट करना है, तो बीईपी इन रुपीज डिवाइड बाय प्राइस पर यूनिट 72,600 डिवाइडेड बाय 24, तो टोटल न्यू बीईपी का यूनिट आएगा 3025। ओल्ड बीईपी कितना था 66,000, तो इसका यूनिट कितना आएगा 66,000 डिवाइड बाय 24, तो यूनिट कितना आएगा ओल्ड बीईपी का 2,750 यूनिट। तो न्यू यूनिट कितना आया 3,025 और ओल्ड यूनिट कितना आया 2,750 यूनिट। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो न्यू बीईपी यूनिट माइनस ओल्ड बीईपी यूनिट इज इक्वल टू 3,025 यूनिट माइनस 2,750 यूनिट, तो आपको आंसर मिलेगा 275 यूनिट इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा 275 यूनिट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।